नमस्कार। आज हम वक्त में थोड़ा पीछे चलेंगे, करीब 50 साल पहले एक ऐसे मार्केट क्रैश की कहानी देखने जो आज के बाजार के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी चेतावनी हो सकती है। इस पूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं महान निवेशक सर जॉन टेम्पल्टन की एक बहुत ही दमदार चेतावनी से। क्योंकि होता क्या है ना, जब लोग आंखें मूंद कर किसी चीज पर भरोसा कर लेते हैं और उससे अपनी फाइनेंशियल जीनियस समझने लगते हैं, तो खाते खाली होते देर नहीं लगती। नहीं, हम 2000 के .com बबल या 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात नहीं कर रहे। ये कुछ और है। ये 1970 के दशक की एक लगभग भुलाई जा चुकी घटना है, जो हैरान करने वाली बात है कि आज के मार्केट से काफी मिलती-जुलती लगती है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है अमेरिका में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का दौर था, जबरदस्त आर्थिक तेजी का माहौल। वो एक सुनहरा दौर था जब इकोनॉमी बस उड़ान भर रही थी, और इसी माहौल में जन्म हुआ एक बहुत ही पावरफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का। देखिए, ये स्ट्रैटेजी सुनने में बड़ी सीधी साधी थी। बस पावरफुल, मार्केट पर राज करने वाली कंपनियों में पैसा लगाओ और फिर भूल जाओ, कभी मत बेचो। इन्हें ही कहा जाता था वन डिसीजन स्टॉक्स। और ये कोई अरे गहरे पेनी स्टॉक्स नहीं थे, नहीं, ये थे ब्लू चिप जायंट्स, जैसे कि कोको कोला, मैकडॉनल्ड्स, पोलरॉयड। इन सबको मिलाकर एक नाम दिया गया निफ्टी 50। अब हुआ ये कि इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि ये कंपनियां तो बुलेट प्रूफ हैं। मतलब इन्हें कुछ हो ही नहीं सकता, इनका ग्रोथ तो हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। और इसी सोच ने, इसी भरोसे ने एक बहुत ही खतरनाक लेवल का ओवर कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया। लेकिन इस अंधविश्वास का नतीजा क्या हुआ? वैल्यूएशंस, मतलब कंपनियों की कीमतें आसमान छूने लगीं, एकदम परियों की कहानी जैसी। अब देखिए, एक नॉर्मल मार्केट में प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो यानी पीई करीब 15 का अच्छा माना जाता है। लेकिन निफ्टी 50 का औसत पी रेशियो जानते हैं कितना था? इससे लगभग 3 गुना ज्यादा, 42। और ये तो बस एवरेज की बात थी। जरा अलग अलग कंपनियों की हालत देखिए, तब समझ में आएगा कि मामला कितना ज्यादा बिगड़ चुका था। मैकडॉनल्ड्स का वैल्यूएशन उसकी कमाई का 86 गुना था, और पोलरॉयड का तो पूछिए ही मत, 90 गुना, मतलब बेहिसाब। सबको लग रहा था कि ये पार्टी तो बस चलती ही रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन फिर आया साल 1973 एंड 74, और इन सालों ने मार्केट के मुंह पर ऐसा जोरदार तमाचा मारा कि सब हिल गए। ये एक के बाद एक घटनाओं का सिलसिला था, जिसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। शुरुआत हुई 1973 के तेल संकट से। तेल की कीमतें अचानक 4 गुना बढ़ गईं। फिर क्या था? महंगाई आसमान छूने लगी, 11% तक पहुंच गई। और 1974 आते आते बेरोजगारी दोगुनी होकर 9% हो गई। इन सब ने मिलकर मार्केट को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया। नतीजा, पूरा का पूरा मार्केट 50% नीचे गिर गया। सोचिए, आधा साफ। ये ग्रेट डिप्रेशन के बाद का सबसे खराब बियर मार्केट था। और उन बुलेट प्रूफ अभेद्य निफ्टी 50 स्टॉक्स का क्या हुआ? अरे, वो सिर्फ गिरे नहीं, वो तो जैसे हवा में ही गायब हो गए। सबसे तगड़ी चोट उन्हीं स्टॉक्स को लगी जिनकी कीमतें आसमान पर थीं। और वो जो एक बार खरीदो और भूल जाओ वाला मिथक था ना, वो चकनाचूर हो गया। और ये देखिए कि नुकसान कितना भयानक था। कोका कोला 60% गिर गया, मैकडॉनल्ड्स 70%, और पोलरॉयड पोलरॉयड तो 90% से भी ज्यादा तबाह हो गया। और ऐसा भी नहीं हुआ कि मार्केट तुरंत संभल गया हो, कोई वी शेप रिकवरी नहीं हुई। निवेशकों को अपना पैसा वापस पाने के लिए, मतलब सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए 1981 तक इंतजार करना पड़ा, पूरे 8 लंबे साल। तो सवाल उठता है कि ये 50 साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा था, इतिहास खुद को दोहराता तो नहीं है, पर उसकी धुन अक्सर एक जैसी होती है। और आज के मार्केट स्ट्रक्चर में हमें वैसी ही एक धुन सुनाई दे रही है। एक हैरान करने वाली समानता है। आज भी कुछ गिने चुने स्टॉक्स ही हैं जो पूरे सूचकांक पर हावी हैं। इन्हें आज मैग्निफिसेंट 7 कहा जाता है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियां। और यकीन मानिए, ये सिर्फ 7 कंपनियां मिलकर पूरे S&P 500 सूचकांक का 36% हिस्सा बनाती हैं। मतलब 500 में से सिर्फ 7 कंपनियों के पास 1/3 से ज्यादा वजन है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिल्कुल 70 के दशक की तरह आज भी कुछ कंपनियों के वैल्यूएशन बहुत ज्यादा खिंचे हुए लगते हैं। टेस्ला को ही देख लीजिए, ये अपनी कमाई के 367 गुने पर ट्रेड कर रहा है। ये एक चौंकाने वाला नंबर है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि हमें वही पुराने पैटर्न फिर से दिख रहे हैं।
मार्केट में कंसंट्रेशन, मतलब कुछ ही स्टॉक्स का दबदबा, कुछ खास स्टॉक्स के लिए आसमान छूते वैल्यूएशंस, और लोगों में वही पुराना भरोसा कि अरे इस बार सब कुछ अलग है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि घबराकर सब कुछ बेच दिया जाए। नहीं, यहाँ सबक ये है कि हम अतीत से सीखें और समझदारी से अपने निवेश के फैसले लें। वॉरेन बफे की एक बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं कि हम इतिहास से बस यही सीखते हैं कि लोग इतिहास से कुछ नहीं सीखते। वो वही 4 महंगे शब्द बोलकर बार बार वही गलतियां करते हैं। हाँ, मार्केट क्रैश तो होते हैं, ये एक सच्चाई है, लेकिन उन्हें एकदम सही सही टाइम करने की कोशिश करना ये लगभग नामुमकिन है। इतिहास ने दिखाया है कि बुलबुले फटने से पहले और भी बड़े और भी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। इसलिए ये अंदाज़ा लगाना कि टॉप कहाँ बनेगा, ये एक बेकार की कसरत है। तो फिर एक समझदारी भरा रास्ता क्या हो सकता है? इतिहास हमें 2 बहुत ज़रूरी रणनीतियाँ सिखाता है। पहला, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालिए। अपने निवेश को अलग अलग एसेट्स जैसे कि कई सारे म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स में फैलाइए ताकि जोखिम कम हो। और दूसरा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग, यानी एक एसआईपी के जरिए नियमित रूप से निवेश करें। इससे आपकी खरीद की लागत एवरेज हो जाती है। जब कीमतें कम होती हैं तो आप ज़्यादा खरीदते हैं, और जब कीमतें ज़्यादा होती हैं तो कम। और ये सब हमें वापस उसी एक बड़े सवाल पर ले आता है, क्या ये समय सच में अलग है, या फिर हम इतिहास को एक बार फिर से दोहराते हुए देखने वाले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।